बात अब इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर जबरदस्त हमला कर दिया है। लेबनान के टायर इलाके में विध्वंस अटैक किया गया है और ताबड़तोड़ हमले में 11 लोगों की मौत हुई है। कई इमारतें ध्वस्त कर दी गई, 48 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद टायर इलाके में भगदड़ मच गई है। तो एक बार फिर से हमला देखा गया है। लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र टायर में इजराइल का बड़ा हमला हुआ और एयर स्ट्राइक में 11 लोग मारे गए हैं और 48 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं लेबनान के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यह क्षेत्र ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह का गढ़ है। इसके अलावा रविवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर भी हमला किया गया। इजरायली सेना राजधानी के बाहरी इलाकों को निशाना बना रही है, जिससे बैरूत पर बमबारी की घटना को बेहद असामान्य माना जा रहा है। और वहीं एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इजराइल की ओर से लगातार भीषण हमलों का उद्देश्य लेबनानी सरकार और हिजबुल्लाह पर दबाव डालना है, ताकि वह इजरायली और अमेरिका की ओर से प्रस्तावित संघर्ष विराम की शर्तों को माने। बैरूत में पिछले कुछ सप्ताह में हुआ यह पहला हमला था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राजधानी पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं रविवार को हुए हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया कार्यालय के प्रमुख ने कहा है कि प्रमुख की मौत भी इसमें बताई गई है। रविवार को बैरूत पर हुए हमले में रास अल नबा के पड़ोस में एक 7 मंजिला इमारत भी ध्वस्त हो गई है। और वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए काम कर रहा था। इजराइल ने जब इस इमारत पर हमला किया तब मोहम्मद अफीक इसके अंदर मौजूद थे। इस इमारत में अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का लेबनानी मुख्यालय था, जो हिजबुल्लाह से जुड़ा एक छोटा राजनीतिक गुट है। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि हमले के दौरान उसके नेता अली हिजी इमारत में मौजूद नहीं थे। तो उत्तरी गाजा के बेतलाहिया में रविवार तड़के जब हमला हुआ तो इसमें इजरायली हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए थे। एक अस्पताल के निदेशक ने यह जानकारी दी थी और बेतलाहिया में कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक का कहना था कि इस हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं और कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं इससे पहले इजरायली सेना के एक बयान में कहा गया था कि बेतलाहिया में आतंकवादी ठिकानों पर कई हमले किए और कहा गया कि युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को निकालने के प्रयास जारी हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में फिर से हमले तेज करते हुए कहा कि हमास के आतंकवादी वहां फिर से संगठित हो गए हैं। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ।